नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, वो भी जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ये 100 प्रश्न ऐसे तैयार किए गए हैं जो राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस में जरूर पूछे जा सकते हैं। ये 100 प्रश्न पूरी व्याख्या सहित है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 3 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रति थाली, जो इंदिरा रसोई योजना, आप सभी को इस योजना के बारे में पता होगा, इसके तहत प्रति थाली अनुदान की राशि है वो 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए करने का निर्णय लिया है। जरूरतमंद लोगों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान में प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा। वहीं आपको बता दें कि इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 भी इस बजट में की गई है। कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में 20 अगस्त 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और प्रति वर्ष इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में नोहर के गांव जसाना से साहित्यिक यात्रा आरंभ करने वाले विशिष्ट पहचान करने वाली साहित्यकार कीर्ति शर्मा, जी हाँ, कीर्ति शर्मा को साल 2021 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। 30 दिसंबर को नई दिल्ली में घोषित किया गया था। इस पुरस्कार की राजस्थानी भाषा में बाल उपन्यास पानी रा रुखाड़ा उपन्यास, आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस उपन्यास के लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, जो राजस्थान ही नहीं जबकि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बीकानेर के पुगल में स्थापित होने जा रहा है। 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से संभव हो सकेगा। फिलहाल 2000 मेगावाट और शेष 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा लगाया जाएगा। 6000 मेगावाट उत्पादन क्षमता करना अकेले बीकानेर सरकार का लक्ष्य है। पिछले दिनों बीकानेर के पुगल में इस सोलर पार्क के लिए जिला कलेक्टर द्वारा भूमि भी नामित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों में इस बार राजस्थानी भाषा के लिए कविता संग्रह मुगती के लेखक है जोधपुर से मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। मिठेश निर्मोही के इस कविता संग्रह में राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी कविताएं हैं, जिनको पढ़कर राजस्थान की परिस्थितियों, यहाँ के सांस्कृतिक परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भारतीय भाषाओं के लिए 30 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर निर्भरता कम करने के लिए, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए नीति लागू की जाएगी। इस प्रस्तावित नीति में ईज ऑफ रेगुलेशन यानी उद्योगों की स्थापना, ऐसे उद्योगों की स्थापना आसानी से स्थापित करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे, ताकि देश और दुनिया के निवेशक ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में तालाब की खुदाई में 2 जनवरी को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के हैं, वो राजस्थान में कहां मिले हैं? तो आपको बता दें कि तालाब की खुदाई में 750 साल पुराने चांदी के 82 सिक्के हैं, वो जयपुर के जमोरामगढ़ में मनरेगा कार्यों के अंतर्गत मिले हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पुरातत्व विभाग ने इस मध्यकालीन सिक्कों का निरीक्षण किया।
82 सिक्कों में 6 बड़े सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय है, ऐसा सामने आया है। जमुआ रामगढ़ तहसील में खेड़ावास गांव में तालाब की खुदाई के दौरान 2 जनवरी को ये सिक्के मिले थे। इनमें 82 में से 76 चांदी के छोटे सिक्के जो रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक जयतर सिंह के काल के हैं। इन छोटे सिक्कों में चांदी एवं तांबा के मिश्रित सिक्के शामिल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा 7 जनवरी को तीसरे राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 की घोषणा की थी, जिसमें आपको बता दें कि मंत्रालय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, वही राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। तमिलनाडु है वो तीसरे स्थान पर रहा था। जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में फहराया गया था? तो खादी से निर्मित, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय तिरंगा 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर में स्थित मिलिट्री स्टेशन के पास पहाड़ी पर फहराया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसलमेर शहर देश में ऐसा तीसरा स्थान है जहां पर देश में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़े ध्वज को स्थापित किया गया था। और यह झंडा तकरीबन 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तथा 1000 किलोग्राम वजन का था। इसे भारतीय खादी ग्रामोद्योग द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पहली बार 250 करोड़ रुपए के निवेश से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राजस्थान में आपको बता दें कि मक्का प्रोसेसिंग यूनिट बांसवाड़ा में पहली बार 250 करोड़ रुपए इसके निवेश किए जाएंगे। एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बांसवाड़ा ने 250 करोड़ रुपए का एमओयू एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में राजस्थान में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में कितने स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया था, जिसमें एक था जैसलमेर का रामदेवरा, दूसरा जैसलमेर में सोनार किला तथा अजमेर में अजमेर दरगाह और राजसमंद में कुंभलगढ़ भी इसमें शामिल है। तो इन 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान है वो उदयपुर के आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में खुलेगा। यह संस्थान आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MBBS में खोला जाएगा, जहां देश विदेश से आने वाले मास्टर ट्रेनर्स द्वारा हर साल देश भर के 30 नर्सिंग और स्टाफ और नर्सिंग फैकल्टी को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अभ्यास विशेष रूप से बड़े अस्पतालों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का वार्ड होने के लिए शुरू किया गया था। राजस्थान से पहले ये केंद्र बिहार और गुजरात में भी खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले 2 वर्ष में राज्य का वन क्षेत्र सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा था। 2019 में राजस्थान में कुल वनावरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आपको बता दें कि 16,655 वर्ग किलोमीटर के साथ 4.87% कुल वन क्षेत्र का भौगोलिक कुल वनावरण है। कुल वन क्षेत्र का अगर बात की जाए तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 7वें संस्करण का लोकार्पण किया था। तो 16,655 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा में अक्षय ऊर्जा, सौर एवं विंड बायोमास एनर्जी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के बीच सरकार द्वारा 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो बांसवाड़ा में स्थापित कर रही है। इसमें 3 यूनिट है और हर यूनिट 800 मेगावाट क्षमता की होगी और इसकी जो अनुमानित लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके लिए बांसवाड़ा के दानपुर इलाके को चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान से संबंधित देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध किस वन एवं पर्यावरण प्रेमी के जीवन पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी? तो देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध वन एवं पर्यावरण प्रेमी श्रीमती पद्मश्री हिमताराम भांबू के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म एवं डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी किया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डॉक्यूमेंट्री का जो फिल्म का शीर्षक होगा ट्री मैन ऑफ राजस्थान पद्मश्री हिमताराम भांबू। इनके इस शीर्षक के नाम से 26 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई जाएगी। हिमताराम भांबू, जिनका जन्म नागौर जिले के एक छोटे से गांव सुखवासी में हुआ था, बचपन से ये पर्यावरण प्रेमी रहे थे। 1975 से ये पेड़ लगाने की शुरुआत इन्होंने की थी और अब तक इन्होंने 5.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। तो साल 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए गए जो कृषि बजट अलग से पेश किया गया, जिसमें कितने विभागों को शामिल किया है? तो इस कृषि बजट में 9 विभागों को शामिल किया गया है। इसका टोटल बजट है वो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का था। सीएम अशोक गहलोत ने अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 9 विभाग कौन कौन से हैं? संबंधित विभागों में कृषि तथा विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग इसमें शामिल है। इन सभी 9 विभागों की गतिविधियां कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से ताल्लुकात रखती है और इन सभी विभागों के समस्त व्यय को कृषि बजट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के दौसा में कितने करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के दौसा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क है वो बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसका कार्य शुरू किया गया है। इसमें 5,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एमएसएमई क्या होता है? जो सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए कार्य करता है ये उद्योग, और मंत्रालय द्वारा इन उद्योगों को एमएसएमई की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार किस राजस्थानी भाषा की फिल्म को 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था? तो फिल्म टर्टल जो राजस्थानी भाषा की फिल्मों के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला हो। 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड से नवाजी गई थी टर्टल फिल्म, जिसके निर्माता है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जो टर्टल बताते हैं कि ये रियलिटी बेस्ड फिल्म है जो राजस्थान के गाँवों में पनप रहे जल संकट को दर्शाती है। इस तरह की फिल्में फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को जल संकट के बारे में अवेयर किया जा सके। और इस तरह की ये फिल्में जल संकट में पानी को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना के प्लॉट पर टिकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर एक बाल मित्र थाना होगा। इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? तो राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर एक बाल मित्र पुलिस थाने की शुरुआत करने की नई पहल की गई है और इसकी शुरुआत है वो आपको बता दें कि उदयपुर से की जा रही है, जिस पर बाल मित्र थाना लिखा होगा, जहां बिना वर्दी के पुलिसकर्मी कार्य करेंगे। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से सहायता बजट भी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत उदयपुर से की जा रही है और राजस्थान में लगातार बच्चों से जुड़े अपराधों में वृद्धि हो रही है, चाहे रेप के मामले हो या मानव तस्करी या बाल श्रम। इन अपराधों पर कार्रवाई कर पुलिस द्वारा लगाम लगाने में कार्रवाई की जाएगी और इन मामलों में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे थाने जाते हैं लेकिन उनकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो सहम जाते हैं और डर जाते हैं। तो इसको देखते हुए बाल मित्र थाना जिसकी शुरुआत उदयपुर से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अजमेर से है 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी, जिनको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया गया और 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई थी। गौरी माहेश्वरी को यह पुरस्कार उनकी कैलीग्राफी विधा के लिए दिया गया है। गौरी कैलीग्राफी की 150 शैली की जानकार है और अब तक उनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए राजस्थान के कितने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन अब सरकार द्वारा हर जिले में ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जयपुर के पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी और उन्हीं के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान UNFPA के सहयोग से महामारी पर जागरूकता, स्कूल शिक्षा एवं पोषाहार सुधारने को लेकर चर्चा भी की गई थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले भारत के जेवलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, शेखावाटी क्षेत्र के चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया, जिनको खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा खिलाड़ी होंगे। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी है जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार की घोषणा की थी और राजस्थान की 5 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व कैग राजीव महर्षि, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, इनके अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से इनको नवाजा जाएगा। राजीव महर्षि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भारत के पूर्व गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 1978 बैच के IAS अधिकारी है राजीव महर्षि। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भरतपुर जिले के रामदयाल शर्मा को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद भरतपुर जिले के ही सामई खेड़ा गांव के निवासी नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले वर्ष 1984 से जो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को राजनीति में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, पंडित रामदयाल शर्मा, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, स्वांग भगत, नौटंकी, रसिया और रासलीला लोक कला के संवाहक है। साल 2015 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नौटंकी के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो गणतंत्र दिवस से पहले सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थान की 5 हस्तियों को पुरस्कार दिया गया था। पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम भी इनमें शामिल था, जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका जन्म 1960 में राजस्थान के सिरोही में हुआ था, ये पेशे से डॉक्टर है, लेकिन भारतीय साहित्य में गहरी रुचि होने के कारण डॉक्टरी का पेशा छोड़ते हुए थिएटर में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। चाणक्य के नाम से भी इनको जानते हैं, क्योंकि जो चाणक्य धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर, जिनका निर्देशन भी इन्होंने ही किया था और चाणक्य की मुख्य भूमिका भी इनके द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। कोटा शहर में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक चंबल रिवर फ्रंट, जो सकतपुरा साइट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण है, वो किया जा रहा है कोटा में, जिसका वजन तकरीबन 57,000 किलोग्राम होगा। दावा यह किया जा रहा है कि इस घंटी के बनने से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम हो जाएंगे। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चीन में बनी है, जो 8 मीटर से भी ज्यादा बड़ी है, और दूसरी सबसे बड़ी घंटी का निर्माण मॉस्को में किया गया है। इस घंटी के मॉडल प्रतिरूप को बनाने वाले विश्वविख्यात कलाकार हरिराम कुंभावत बताते हैं कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर बनने वाली यह घंटी 8.5 × 9.25 मीटर की होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कला के क्षेत्र में किसे डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई है? तो 18वां दीक्षांत समारोह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का आयोजित हुआ था, जिसमें मानद उपाधि दी गई थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनका निधन हो गया था। डी.लिट की उपाधि इनको निधन से पहले प्रदान की गई थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। विज्ञान के क्षेत्र में M.S. स्वामीनाथन को भी D.Sc की उपाधि है वो दी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं को गजल और शायरियों में लिखा है? तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं को गजल और शायरियों के माध्यम से लिखा है। खास बात यह है कि इन शायरियों को संविधान के प्रति के रूप में उकेरा गया है। सिक्का ने विश्व का पहला और सबसे लंबा चरम पत्र पर हस्तलिखित संविधान एक गजल होने का दावा किया है। भारतीय मूल संविधान की तर्ज पर ही इन्होंने संविधान की गजल पुस्तिका का प्रत्येक पृष्ठ 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा और 47.7 सेंटीमीटर चौड़ा है। वजन इसका 13 किलोग्राम है, जिसे मूल संविधान की तरह ही काली स्याही में लिखा गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन होगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। राजस्थान कैडर की 1985 बैच की IAS अधिकारी है उषा शर्मा, जो राजस्थान सरकार द्वारा रिलीव किए जाने के आदेश जारी किए और 31 जनवरी को इन्होंने जयपुर में सचिव का पदभार संभाला है। तो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले कुशल शर्मा है, वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बन चुकी है। उषा शर्मा राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, 1985 बैच की IAS अधिकारी है। इसके अलावा बात की जाए तो 31 जनवरी को प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी निरंजन कुमार आर्य वो रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य सचिव को सेवानिवृत्ति के बाद CM अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया था? तो वर्तमान में निरंजन आर्य जो मुख्य सचिव थे, रिटायर होने के बाद इनका कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हुआ था और इनको CM अशोक गहलोत का सलाहकार भी बनाया गया है। CM अशोक गहलोत सरकार ने जो वरिष्ठ IAS अधिकारी उषा शर्मा को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया था और टोटल CM अशोक गहलोत के सलाहकारों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव जो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित हुआ है, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण ये मरु महोत्सव है, जिसका आयोजन जैसलमेर में लगातार किया जा रहा है। हर साल इसका आयोजन होता है। इस साल 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित हुआ। इसमें मिस मूमल, मिस टेजर जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है मरु महोत्सव में। अगला क्वेश्चन है, CM अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी है वो न्यूनतम मजदूरी की दरों में की है। इसके अनुसार जो मजदूर एवं कामगारों के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2021 की पिछली तारीख से इसे लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब अकुशल श्रमिकों को 252 रुपए के स्थान पर 259 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों को 264 रुपए के स्थान पर 271 रुपए प्रतिदिन। इसके अलावा कुशल श्रमिकों की बात की जाए तो इनको 276 रुपए के स्थान पर 283 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की गई है। उच्च कुशल श्रमिकों को 326 रुपए के स्थान पर 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 27 रुपए प्रतिदिन 1 जुलाई 2020 से हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन 10 फरवरी को हुआ था। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना ने पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेती है। इसमें वायुसेना के 150 से अधिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा लिए थे। हर 3 साल में रियल टाइम युद्धाभ्यास यानी फायर पावर डिस्प्ले का आयोजन किया जाता है वायुसेना द्वारा। इससे पहले भी साल 2019 में वायु शक्ति 1 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शिलान्यास कब किया गया था? तो राजस्थान में जो नई दिल्ली की तर्ज पर ही राजस्थान के जयपुर में विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया जा रहा है। 9 फरवरी को CM अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाए जाने वाले इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया था। CM अशोक गहलोत ने पिछले बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी और नई दिल्ली के तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी जो लागत है वो 80 करोड़ रुपए आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी को हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर के चौंप गांव में। इसका शिलान्यास 5 फरवरी को राजस्थान के जयपुर दिल्ली बाईपास पर चौंप गांव में किया गया था। CM अशोक गहलोत के साथ साथ BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह भी वर्चुअल इसमें शामिल हुए थे। 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण 2.5 से 3 साल में पूरा होगा और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जहां पर दर्शकों के बैठने की क्षमता 75,000 होगी और इसका निर्माण 2 फेज में होगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो अहमदाबाद में बना मोटेरा स्टेडियम है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 दर्शक क्षमता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में ये बोर्ड सुझाव देगा।
इस बोर्ड की एक बात की जाए तो राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ठोस ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार द्वारा 30 वर्षों के लिए ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी। 2021 से लेकर 2050 तक के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रस्तावित नई ऊर्जा नीति का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। इस नीति में राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो विद्युत उत्पादन विपणन के उपयोग में आधुनिकीकरण की संभावना का भी समावेश किया जाएगा। जो नई ऊर्जा नीति है वो 2050 तक की मांग को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो राजस्थान सरकार ने 9 फरवरी को राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को राजस्थान राज्य महिला आयोग के पद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। रेहाना रियाज चिश्ती का संबंध वो राजस्थान के चूरू से है। इससे पूर्व सुमन शर्मा इस आयोग की अध्यक्ष थी। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कांता खातूरिया है वो इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ग्रीन फिल्म फेस्टिवल में किस जिले के फिल्म मेकर ऋतुराज देवांग की फिल्म को जगह मिली थी। तो एशिया के सबसे बड़े ग्रीन फिल्म फेस्टिवल में जयपुर से है फिल्म मेकर ऋतुराज देवांग, जिनकी फिल्म समथिंग इज नॉट राइट इन सरिस्का जिसको चुना गया था। इस फिल्म को बायोडाइवर्सिटी पर आधारित शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री से नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म फेस्टिवल जो 10 से लेकर 16 फरवरी के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया था। इस फिल्म में देवांग ने राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट का जंगल और जंगली जानवरों के प्रति लापरवाह रवैया दिखाकर इसको बनाया गया था और इसके दुष्परिणाम के बारे में सचेत देने के संदेश के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। तो ऋतुराज देवांग जो जयपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया था। तो चेयरमैन बने हैं राजीव अरोड़ा। इससे पहले ये राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की बात की जाए तो 1961 में इसका गठन हुआ था राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में और 1975 में RSIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। तो टोक्यो पैरालंपिक में एक गोल्ड मेडल तथा एक कांस्य पदक जीतने वाली पैरा शूटर अवनी लेखरा, जिन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। राजस्थान की शूटर अवनी इस अवार्ड के लिए 4 अन्य भारतीय महिला खिलाड़ियों को टक्कर देगी। 28 फरवरी को ऑनलाइन वोटिंग के विजेता का ऐलान 28 मार्च को होगा और इसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट तथा राइजिंग प्लेयर अवार्ड भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाते हुए राजस्थान समूचे देश में पहले पायदान पर आया है। राजस्थान में 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर इस क्षेत्र में दिग्गज कर्नाटक तथा गुजरात को राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया है। तो राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। अकेले राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में जो राजस्थान की कुल हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है। देश में स्थापित कुल 49 गीगावाट क्षमता में अकेले राजस्थान ने 10.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो राजस्थान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा 12 फरवरी को इन्होंने कार्यभार संभाला है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग की सहायता एवं प्रोत्साहन के लिए 1955 में इसको स्थापित किए गए थे, ये सरकार की एक एजेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बनने वाली कृषि विद्युत वितरण कंपनी का क्या नाम सुझाया गया है। तो प्रदेश में बनने वाली कृषि विद्युत वितरण कंपनी का नाम एग्रीकॉम उपनाम सुझाया गया है। इस कंपनी के जरिए सरकार का फोकस 15 लाख किसानों को सौर ऊर्जा के जरिए दिन में ही बिजली उपलब्ध करवाना तथा सालाना 16,500 करोड़ रुपए के सब्सिडी बोझ को 50 से 70% तक कम करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का 12 फरवरी को निधन हुआ था। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है। तो शेखावाटी के लाल राहुल बजाज, जिनका 12 फरवरी को पुणे में निधन हो गया है। राहुल बजाज जो सीकर के कासी का बास से इनका गहरा नाता रहा है, जहां उनका पैतृक गांव है कासी का बास।
वहीं 83 साल के बजाज राहुल बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी और उन्हीं की अगुवाई में बजाज ऑटो स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी भी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 फरवरी को उनके नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में आईजी के पद पर रह चुके हैं संजय कुमार श्रोत्रिय, जिनको आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि संजय कुमार श्रोत्रिय जो 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में जयपुर रेंज के आईजी है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, 1 दिसंबर 2021 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद अब तक इस पद पर कार्यवाहक अध्यक्षों की ही नियुक्ति की गई थी। तो अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार श्रोत्रिय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए तिमाही सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट की कौन सी रैंकिंग रही है? तो जयपुर एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए तिमाही सर्वे में 57वीं रैंकिंग रही है जयपुर एयरपोर्ट की, जो पहले 54 में थी। सुधार निजीकरण के बाद में हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग में देखा जा सकता है हर 3 माह में संस्था द्वारा विश्व भर के एयरपोर्ट का सर्वेक्षण कर रैंकिंग जारी की जाती है। तो जयपुर एयरपोर्ट को 37 स्थान का सुधार हुआ है। इससे पहले जुलाई से सितंबर के बीच हुए सर्वेक्षण में 94वें स्थान पर था। और आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट की सर्वेक्षण होता है, जिसमें एयरपोर्ट को 33 मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मरु महोत्सव में मिस मूमल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो मरु महोत्सव जिसमें मिस मूमल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जैसलमेर की पायल खत्री, जिन्होंने मिस मूमल 2022 का खिताब जीता था। मिस मूमल पायल खत्री को ये ताज भी पहनाया गया था। साथ ही साथ 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया गया था। जग विख्यात मरु महोत्सव जिसका आयोजन किया गया था जैसलमेर में 13 से लेकर 16 फरवरी तक, और जो थीम रखी गई थी वो थी उम्मीदों की नई उड़ान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को 3रा स्थान मिला था। भोपाल देश में पहले स्थान पर और इंदौर दूसरे स्थान पर रहा था। उदयपुर का ओवरऑल स्कोर 87.48 था। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत इस मूल्यांकन ढांचे में देश के 100 शहरों ने भाग लिया था। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत किए गए कार्यों के आधार पर ही उदयपुर को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की युवा निशानेबाज अवनी लेखरा को फिक्की फ्लो के स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 के अवार्ड से किसने सम्मानित किया? तो अवनी लेखरा को यह पुरस्कार वसुंधरा राजे ने दिया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी। फिक्की फ्लो के स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 से नवाजी गई है। राजस्थान की युवा निशानेबाज है अवनी लेखरा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पद्मश्री से नवाजी जा चुकी है अवनी लेखरा, और वसुंधरा राजे ने इनको पुरस्कार हाल ही में सम्मानित किया था फिक्की के फ्लो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 से। इनके अलावा यह पुरस्कार राजस्थान की रूमा देवी और निधि ठोलिया को भी मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरों में भी 100 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में एक घोषणा की गई है, जिसमें शहरों में भी अब 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा 100 दिन का। शहरों में भी गाँव की तर्ज पर जो गाँव में मनरेगा योजना संचालित की जाती है, उसी आधार पर राजस्थान सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, और इस पर टोटल 800 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। वहीं आपको बता दें कि मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए सरकार द्वारा 125 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की है। जो पहले 100 दिन का राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिया जाता था 100 दिन का, जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी बीमा राशि है वो 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार की गई है। राजस्थान के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने वाले सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया था।
जिसमें 23 फरवरी को बजट में इसकी घोषणा की है। जो बीमा राशि है पहले 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे और गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000 रुपए निःशुल्क उपचार के लिए दिए जाते थे प्रति परिवार। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को इससे काफी फायदा मिलेगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफी वृद्धि हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की थी। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर अब आरआईएसएफ का गठन भी किया जाएगा, यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान ये घोषणा की है और इसमें फिलहाल 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्तियां भी की जाएगी और इसकी जो तैनाती है वो रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। तो आरआईएसएफ यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितने लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा? तो 5 लाख रुपए। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, कंफ्यूज मत हो जाना, यह दुर्घटना जीवन बीमा योजना है। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ये नई योजना की घोषणा की गई है सरकार द्वारा, जिसमें एनजीओ के सहयोग से सरकार प्रयास कर रही है कि दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके। अगर दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को संबल देना भी सरकार का कर्तव्य है। तो इसी दृष्टि से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू किए जाने की घोषणा की है, जिसमें प्रति परिवार बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? तो पचपत्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। बाड़मेर के पचपत्रा में नया पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां और रोजगार के अवसर मिलेंगे। पारादीप उड़ीसा, दहेज गुजरात और तूतीकोरन तमिलनाडु की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोलियम सेक्टर में विशेष निवेश क्षेत्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत किसानों को अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध की खरीद पर पहले से ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। जो पहले 2 रुपये प्रति लीटर दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी की गई है। बजट भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ओमान अभ्यास 21 से लेकर 25 फरवरी तक किस जिले में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो भारत और ओमान देश के बीच जो संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 जो 2022 अभ्यास है, 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में सफलतापूर्वक इसको आयोजित किया गया था। ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर यह अभ्यास किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिचालन प्रदर्शन प्रदान करना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को पारस्परिक आदान प्रदान करना था। तो 21 से लेकर 25 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की समग्र अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की समग्र अर्थव्यवस्था 11.04% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में अखिल भारतीय स्तर की जो समग्र अर्थव्यवस्था है वो 9.2% बढ़ने का अनुमान है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था सालाना 2022-23, जिसमें राज्य में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लाए जाने का प्रस्ताव किया है। राज्य में ऊंट के पालन संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए इस नीति के तहत अगले साल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाएगा। ऊंट राजस्थान का जो राज्य पशु है, थार का रेगिस्तान का जहाज भी इसे कहा जाता है और राजस्थान को ऊंटों का घर भी कहते हैं, लेकिन लगातार ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है। साल 2012 में ऊंटों की संख्या 3,25,713 थी, जो घटकर राजस्थान में 2,12,739 रह गई है। पूरे देश में भी ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है, तो इसको देखते हुए सरकार द्वारा घोषणा
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा? तो राजस्थान में बेघर वृद्धजन एवं कामकाजी महिलाओं तथा असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह बनाए जाएंगे, जिसमें चयनित संस्थाओं के माध्यम से जिसका संचालन किया जाएगा। आगामी वर्ष 75 क्षमता के 45 पुनर्वास गृहों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण 5 मार्च को आयोजित किया गया था? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का 15वां संस्करण है, जो 5 दिवसीय ऑन द ग्राउंड साहित्यिक समारोह 5 मार्च से शुरू हुआ था। 5 से लेकर 14 मार्च तक हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। समर्थ कार्यक्रम के 15वें संस्करण में भारत और दुनिया के उत्कृष्ट वक्ता इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया था। जो वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी, वो 7 मार्च को ये सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार इन्होंने 7 मार्च को ग्रहण किया था। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने इसके संबंध में आदेश जारी किया था। जो जस्टिस कुरैशी है वो 6 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। और आपको बता दें कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जिनको नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजस्थान हाईकोर्ट का। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना को लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि पीएनबी हाउसिंग के द्वारा जो एक नई जो पहल फाउंडेशन के साथ मिलकर गुरुग्राम में स्थित एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की है, जिसे राजस्थान के करौली में लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के करौली में इसको लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य करौली में नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसानों समुदाय की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रह चुके राजस्थान के शिव कुमार पारिक का निधन कब हुआ है? तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रह चुके शिव कुमार पारिक, जिनका 5 मार्च को दिल्ली में निधन हो गया है। राजस्थान के जयपुर से ये रहने वाले थे। शिव कुमार पारिक 83 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। पारिक जनसंघ के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का निधन हुआ है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी, जिनका 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया था, इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा कस्बे से रहा था। राजकुमार रिजवी 1976 में बनी सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के टाइटल सॉन्ग के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी थी और इनको मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य भी बने थे राजकुमार रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो बाड़मेर जिले में थार महोत्सव जो 28 से लेकर 30 मार्च तक आयोजित होगा। 10 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले इसका आयोजन होता था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था। बाड़मेर जिले की कला संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन 28 से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति, परंपरा, लोकगीत, लोक जीवन शैली को इतिहास से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 1986 में थार महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत इस नीति के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने जो बजट में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाए जाने की घोषणा की थी और इस नीति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे करवाकर उनके जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही साथ उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी भी कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की भावना जाट ने ओमान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाया था? तो राजसमंद से है भावना जाट, जो राजस्थान की रेस वॉकर है, जिन्होंने मस्कट के ओमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। ओमान वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में रवीना एवं मुदिता प्रजापति के साथ भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था और 61 साल बाद भारत को इसमें पदक मिला था। तो कांस्य पदक भारत ने जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, जोधपुर से है कृष्णकांत जोशी, जिनको भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी बीपीआरएल में जोशी को डायरेक्टर बिजनेस एवं ऑपरेशन बनाया है। वे कंपनी के नए क्षेत्र में संभावना की तलाश एवं प्रोडक्शन तथा बिजनेस के साथ संपदा का कार्य देखेंगे।
BPRL की स्थापना 2003 में की गई थी और ये कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था संभालती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को पुरस्कार दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया था। हिंदुस्तान जिंक भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत दस्ता सीसा चांदी उत्पादक कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के तहत 12 मार्च को 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार दिया गया था। देश के प्रतिभावान कवियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के सहयोग से पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह 7वां संस्करण है जो रंजीत हंसकोटे, जी हाँ रंजीत होसकोटे को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह दिया गया था। रंजीत होसकोटे एक कल्चरल थियोरिस्ट एवं क्यूरेटर है। उनकी कविताएं भारत में अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं के प्रवर्तकों को आगे बढ़ाती है और रूप एवं सामग्री के संलयन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस जो अजमेर में स्थित है जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कायड माइंस को 2 श्रेणियों में देश में धातु की खदानों में सबसे अधिक दुर्घटना मुक्त और धातु की खानों में प्रति लाख व्यक्तियों की शिफ्ट में सबसे कम क्षति एवं आवर्ती दर के लिए पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार क्यों मिला है ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। समारोह के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के भूपेंद्र यादव ने पुरस्कार प्रदान किए थे। हिंदुस्तान जिंक की ओर से कायड माइंस के निदेशक KC मीणा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित अमर शहीद CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अमर शहीद जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा झालावाड़ में स्थापित की गई है। दावा यह किया जा रहा है कि देश में उनकी अपनी पहली प्रतिमा है। 12 मार्च को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। शहर के जो झालावाड़ के वार्ड नंबर 29 के पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत ने आर्थिक सहयोग एवं जन समर्थन लेकर इस प्रतिमा की स्थापना की है। इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो शहीद CDS जनरल बिपिन रावत और उनके देश की रक्षा करने वाले सैनिक को श्रद्धांजलि देना है। साथ ही साथ CDS जनरल बिपिन रावत की फाइबर ग्लास की प्रतिमा जो जयपुर में इसको बनाया गया है, इसे शिल्पकार महावीर भारती ने बनाया है और ये 6 फीट ऊंची प्रतिमा है। आदमकद जैसलमेर की पत्थर की नींव पर बनी है और इसके तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे है के लिए दिया जाएगा। ये उपन्यास 2018 में किताबघर प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। बिहारी पुरस्कार जो KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। 1991 में KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर इस पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया है? तो सीकर जिला प्रशासन तथा पर्यटन विभाग द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सीकर के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 3 दिवसीय 20, 21 और 22 मार्च को शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया था। मेले के दौरान हेरिटेज वॉक, स्वच्छता जागरूकता रैली समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? तो उच्च स्तरीय समिति जो CM अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में इस कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है, जो नए जिले को बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट 6 महीने में पेश करेगी। राजस्थान में 40 से ज्यादा विधायकों ने नए जिले बनाने की मांग की थी और 50 नए जिले की मांग है वो लगातार उठ रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा विधानसभा में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों का बीमा करवाई जाएगी, सरकार द्वारा बीमा करवाया जाएगा और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत टेंडर देने का काम भी प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश भी राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ई वेस्ट, उसके रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलिंग पार्क है वो जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है? तो वेदांता समूह की जो कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस, जिसके द्वारा बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। कंपनी के शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को OLP यानी खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत आने वाले ब्लॉक में खुदाई के लिए किए गए इस कुएं में तेल खोज के बारे में बताया गया है और इस खोज को क्या नाम दिया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुर्गा नाम इसको दिया गया है। कंपनी को OLP के तहत प्राप्त क्षेत्र में तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ग्रीन हाउस बनाने के लिए राजस्थान के किसानों को कितने फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 से लेकर 4000 मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीन हाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान सरकार के जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा बताया गया है कि किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। पहले इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ग्रीन हाउस हेतु सब्सिडी दी जाती थी। फसलों को खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस का निर्माण करवाया जाता है। यह मौसम, बारिश, आंधी तूफान, लू से फसलों को बचाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का नया कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जोधपुर मंडल के नागौर जिले में है मारवाड़ में नागौर में मुंडवा, जहां पर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने बताया कि देश की सुप्रसिद्ध अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा इस नई साइडिंग का निर्माण कार्य से सीमेंट और क्लिंटर का आदान किया जाएगा। साथ ही साथ स्थापित होने वाले इस नए कार्गो टर्मिनल पर पेटकोक एवं कोयले की आवक का यातायात में भी रेलवे को प्राप्त होगा। कंपनी द्वारा इस तरह के सीमेंट का निर्माण हेतु कच्चा उत्पाद मंगाया जाएगा और दिसंबर 2021 में GST नीति के तहत शुरू होने के पश्चात जोधपुर मंडल पर स्थापित होने वाले ये पहला कार्गो टर्मिनल भी होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कृष्णपंखी उपहार में भेंट में दी है। तो राजस्थान के किस जिले में इस कृष्णपंखी का निर्माण हुआ है? तो PM मोदी ने 19 मार्च को भारत की आधिकारिक तौर पर यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जिनको कृष्णपंखी भेंट की गई है। इस कृष्णपंखी का निर्माण राजस्थान के चूरू में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था। यह शुद्ध चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भागों के जंगल में मिलती है चंदन की लकड़ी, और यह चंदन की लकड़ी पर बना है, जिसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो राजस्थान में कार्यरत देश की एकमात्र एकीकृत जस्ता सीसा चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसको CSR जनरल का चौथे संस्करण में CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है 2021 के लिए। CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड, जिसमें सामाजिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कंपनी को मान्यता और सम्मानित किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक की CSR हेड अनुपम निधि ने पुरस्कार ग्रहण किया था। मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान कंपनी को 2 प्रमुख CSR परियोजनाओं जिंक फुटबॉल और सखी पहल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे विवेकानंद गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से युवा लेखक जयपुर से है समाज विज्ञानी डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल, जिनको विवेकानंद गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। युवा संस्कृति राजस्थान युवा छात्र संस्था की ओर से सुबोध कॉलेज के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र गोयल और वाणिज्य कर आयुक्त रवि जैन ने विवेकानंद गौरव पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया था, डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की है? तो CM अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को 20,000 रुपए, जी हाँ 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा से जो अर्जुन पुरस्कार,
विजेता खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता, महाराणा प्रताप अवार्डी और गुरु वशिष्ठ अवार्डी खिलाड़ी इससे लाभान्वित होंगे। इस फैसले से खेलों के विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं आगे आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 12 जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है रामगढ़ क्रेटर। तो प्राकृतिक भौगोलिक विरासत रामगढ़ क्रेटर को दुनिया के क्रेटर के रूप में पहचाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। रामगढ़ को अब विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता मिलेगी। यह देश का तीसरा क्रेटर और देश विदेश में पहचान मिलने से यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नासा और इसरो के भौगोलिक अध्ययन के अनुसार इस खगोलीय घटना की आयु लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस रामगढ़ क्रेटर झील जो उल्कापिंड के माध्यम से बनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर मलेट ने 1869 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि, जिसकी स्थापना प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना राजीविका के माध्यम से की जाएगी। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अंशदान भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह की योजना को लाया जाएगा। इसमें ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सदस्य ही है, उनके लिए मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे परिवारों द्वारा टोल फ्री है सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर सेवा प्रेरक घर जाकर राशन कार्ड हेतु नाम जुड़वाना, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी कई ई मित्र वाली सुविधाएं हैं, उनको घर बैठे लाभ है वो सरकारी योजनाओं का मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया था? तो 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला था। नई दिल्ली में समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरालंपिक विजेता देवेंद्र झाझड़िया और राजस्थान के पूर्व सीएस राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो दो खिलाड़ियों को पद्म भूषण मिला था, जबकि पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर है। देश भर के 100 शहरों में जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है, जो स्मार्ट सिटी के कार्य की समीक्षा के बाद राज्यवार रैंकिंग जारी की गई थी, राजस्थान को 140 में से 90.40 अंक मिले थे और इसी आधार पर यह देश में नंबर 1 पर रहा है। झारखंड 88.73 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। शहरों में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, कितने पूरे हुए हैं और इसकी रैंकिंग का आकलन राज्यवार किया जाता है और किस धनराशि का कितना प्रयोग किया गया है, इन सभी मुद्दों का अध्ययन करने के बाद रैंकिंग जारी हुई थी और राजस्थान वो पूरे देश में पहले पायदान पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की प्रभावी जांच के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान में परीक्षाओं में पेपर के दौरान पेपर लीक हो जाता है, नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रभावी जांच के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन है वो किया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल के लिए पदों का संचालन एवं संसाधनों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। इसी के तहत ही सीएम अशोक गहलोत के बजट घोषणा की क्रियान्वयन किया गया है। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करवाने, नकल करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। नकल माफिया संगठित होकर नकल कराने का काम करे, इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस राज्य के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है? तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में हृदय रोगों से जो पीड़ित प्रदेश के 1000 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोगियों को अस्पताल तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5000 रुपये भी राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अध्यादेश विधेयक 2022 ध्वनि मत से कब पारित हुआ है? तो राजस्थान विधानसभा में 24 मार्च को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अध्यादेश विधेयक 2022 ध्वनि मत से 24 मार्च को पारित किया है।
इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने विधेयक को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा में 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा। इसके तहत परीक्षा एजेंसी के साथ अगर मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी महिला नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं के रूप में शामिल की गई है? तो राजस्थान की महिला जो वात्सल्य लेगेसी एजुकेशन सोसाइटी जयपुर की निशा जैन ग्रोवर, इसके अलावा रंगसूत्र क्राफ्ट्स इंडिया बीकानेर की सुमिता घोष, जो नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं के रूप में इनको शामिल किया गया। इन दोनों महिलाओं को इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को WTI पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यानी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में ये पुरस्कार है वो दिया गया, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में पुरस्कार दिया गया है। भारत को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए महिलाओं की लगातार भूमिका रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाई गई है। अवधि के बढ़ने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और प्रमुख शासन सचिव UDS ने इसके आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में आयोजित समारोह में राजस्थान के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों के रूप में सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान विधानसभा में 4 सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया था। इसमें साल 2019 के लिए भाजपा के ज्ञानचंद पारेख को पुरस्कार दिया गया था और 2020 के लिए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को पुरस्कार दिया गया था। 2021 के लिए भाजपा विधायक बाबूलाल खराड़ी और कांग्रेस के विधायक मंजू मेघवाल को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो राजस्थान के उदयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो 25 मार्च को महाराणा प्रताप खेल गांव के स्विमिंग पूल में शुरू हुई है। चैंपियनशिप का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तथा नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें देश भर से तकरीबन 400 पुरुष एवं महिला पैरालंपिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। उदयपुर में हो रही 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, जिसमें सफल होने वाले तैराक 2022 में चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 खादी कामगार लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष इसके लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कातीन एवं बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में साल 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। ये कांग्रेस 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी और इसके संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए आधिकारिक अनुमति दी गई है। पीएम मोदी इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। इस आयोजन में देश विदेश के वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, 10 से 12 नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किया गया है। 25 मार्च को जयपुर के राजस्थान अस्पताल में एक प्रोग्राम के दौरान इस सुविधा का इनॉग्रेशन किया गया था। ये उत्तर भारत में पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा है। रोबोटिक एंजियोप्लास्टी जिसमें 10% मामलों में अतिरिक्त स्टेंट की आवश्यकता को कम करती है और इसके अलावा सामान्य एंजियोप्लास्टी की तुलना में रोगी के लिए विकिरण जोखिम को भी 20% तक कम करती है। क्या होती है एंजियोप्लास्टी? तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल
प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के टेलीग्राम जो चैनल है जो हमारा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।